नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 31 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां से आपको इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो बेरोजगार मजदूर हैं उनको रोजगार देना। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और जो गवर्नर है वर्तमान में मध्य प्रदेश के वो है लालजी टंडन। लालजी टंडन वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में गोवा स्थापना दिवस यानी कि गोवा फाउंडेशन डे कब मनाया गया? गोवा फाउंडेशन डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 30 मई। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। मतलब 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करें गोवा की राजधानी पणजी और वर्तमान में जो गोवा के मुख्यमंत्री है वो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। और कौन सी पार्टी से है प्रमोद सावंत? तो प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से है। और वर्तमान में गवर्नर, गोवा के वर्तमान में गवर्नर है सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर रहेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये योजना प्रारंभ की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण उत्तराखंड लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और जो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन सी पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से। आगे बात करें उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य वर्तमान में उत्तराखंड की गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा 2 साल के लिए। SAI की बात करें, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में कहाँ पे है मुख्यालय? नई दिल्ली में। आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में कहाँ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? कहाँ पे मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? तो INS कलिंग। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क यानी कि अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। INS यानी कि इंडियन नेवी शिप। INS होता है भारतीय नेवी जहाज। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबाकू डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 31 मई। इस दिवस का उद्देश्य तंबाकू सेवन के खतरों से लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 की थीम क्या है? सुनिए आप एक बार कि युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। ये विश्व तंबाकू दिवस 2020 की थीम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसे इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके वेंकटरमणी सुमंत्रन। इंडिगो क्या है? इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो भारत की एयरलाइंस कंपनी है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है। और जो इंडिगो एयरलाइंस के वर्तमान में सीईओ है उनका नाम है दामोदरन और सीईओ मतलब चेयरमैन है दामोदरन और सीईओ है रोनो दत्ता वर्तमान में इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की? ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के बैठक की मेजबानी कौन से देश ने की? तो इसका उत्तर रहेगा रूस। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, आप सभी को पता होना चाहिए। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसका नाम था ब्रिक नाम था, लेकिन जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका के शामिल होने से इसका नाम एस जोड़ के ब्रिक्स में बदल दिया गया। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी जून 2006 में। वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो है संघाई आप सभी को पता है कहाँ पे? चाइना में। इसके अध्यक्ष कौन है? ब्रिक्स के अध्यक्ष है वर्तमान में केवी कामत वर्तमान में ब्रिक्स के अध्यक्ष है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश शामिल है इसमें ब्रिक्स संगठन में। रूस की बात आई है तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस में जो करेंसी चलती है वो है रूबल। ठीक है। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है। रूस की संसद को आप सभी को पता होना चाहिए क्या कहते हैं? डूमा कहते हैं। यूराल पर्वत जो कि रूस में स्थित है, एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करने का काम करता है। ये होगी रूस के बारे में जानकारी। अगर साथ में कोई टर्म आती है उससे भी अपने को रिलेट करके पढ़ना है ताकि अपने को जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जो भी जीके जीएस वो भी अपना साथ में स्ट्रॉन्ग होता रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने किरणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगाया है? तो इसका उत्तर रहेगा 4 साल का। 4 साल का बैन लगा दिया गया है। किरणजीत कौर कौन है? किरणजीत कौर भारत की लंबी दूरी की धाविका है, यानी कि दौड़ से संबंधित है किरणजीत कौर। वाडा वर्ड आया। वाडा क्या है? वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे, इसकी देखरेख करना वाडा संस्था का काम है। विश्व डोपिंग विरोधी संस्था भी कहते हैं इसे। स्थापना कब हुई थी? तो 10 नवंबर 1999 में वाडा की स्थापना हुई थी। वर्तमान में वाडा का मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है। और वर्तमान में वाडा के अध्यक्ष है वो है जॉन फाहे वर्तमान में वाडा के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत पर आकर 11 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई? तो इसका उत्तर रहेगा 4.2%। 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पिछले साल यानी कि 2018-19 के 6.1% से की वृद्धि की तुलना में घटकर 4.2% रहने का अनुमान लगाया है। पिछले 11 वर्षों में आई हुई सबसे बड़ी गिरावट माना जा रहा है इसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके कर्नाटका।
इस परियोजना का उद्देश्य रजिस्टर में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना है। बात करें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है बीएस येदियुरप्पा, जो कि कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में जो कर्नाटक के गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर रहेगा ज्योति कुमारी। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर, लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा कर अपने घर दरभंगा पहुंचाने वाली बिहार की बेटी ज्योति कुमारी को मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ, ये कौन थे? जो बेजान दारूवाला है उनका हाल ही में निधन हुआ, ये पैसे से क्या थे? तो एक एस्ट्रोलॉजर थे। बेजान दारूवाला महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर। बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वर्तमान में WHO का मुख्यालय है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। और जो वर्तमान में WHO के अध्यक्ष है वो है टेड्रोस एड्रेनोम वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं। फीफा के साथ मिलकर इन्होंने ये अभियान चलाने की घोषणा की। फीफा क्या है? फीफा है जो पूरे विश्व में जो फुटबॉल खेल को रेगुलेट करने का काम करता है वो फीफा करता है। फीफा की फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। वर्तमान में फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे है। और अध्यक्ष वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष है। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न हो गए और सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने लायक है, तो आप अच्छे से इसको कवर करें। आगे देखिए, मैं हमेशा वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न जरूर पूछता हूं जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। कल का प्रश्न क्या था आपने कि हाल ही में किसे सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा पी कुमारन को सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी की बात करें, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, पीछे सिटी लगा दिया जाता है सिंगापुर सिटी। और वहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के जो राष्ट्रपति है वो हलीमा याकूब। ठीक है साथियों, चलिए आगे। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और साथ साथ में ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाल ही में MP वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ, ये कौन थे? तो आपको ऑप्शन में से बताना है कि केरल से राज्यसभा सांसद, लोकतांत्रिक जनता दल, लेखक, पत्रकार, ये थे क्या? इनका पेशा आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी PDF और जो भी मटेरियल है वो प्राप्त हो सके। और हाँ, आप हमारी फेसबुक ID और इंस्टा ID को भी फॉलो करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स छूटे ना। मिलते एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।